वसुधा, इधर आओ। अब यो वसुधा रानी ने क्यों बुला रही है? अगर किसी ने इसकी आंखें पहचान ली तो? कल कॉन्टेस्ट है जिसमें वो आंखों वाली लड़की आएगी, लेकिन इस घर के लिए क्या सही है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे देखो और फिर हमें बताओ कि उस लड़की की सिर्फ आंखें ही खूबसूरत है या वो मन से भी अच्छी है। अच्छी तरह से परखना और ईमानदारी से बताना। इसमें वसुधा का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। यो के बात हुई भाभी सा? इतना बड़ा फैसला यो नौकरानी क्यों लेवे? हम क्या मर गए क्या? जरा ध्यान से देखिए इसे। ना तो इसकी औकात है और ना ही इसकी हैसियत है। अरे कपड़े पहनने की भी अकल ना है इसे, बोलचाल का कोई ढंग ना है। अरे अंदर से लेके बाहर तक पूरी तरह से गवारन है यो वसुधा सोलंकी। और इतना बड़ा फैसला आपने इसे दे दिया? कितने किस्मत वाले हैं देव सर। कल उन्हें उनका प्यार मिल जाएगा। सबकी किस्मत इतनी अच्छी ना हुई है। जादूगर सुनना, काकीसा की बात का तुझे बुरा तो नहीं लगा? हमारे को क्या बुरा लगेगा भी सर? सच ही तो कह रही थी वो। इसमें बुरा क्या मानना? बेकार की बातें मत कर, कुछ सच नहीं था उसके अंदर। हाँ पर तू उस बात को इतना भी लाइटली मत ले। अंदर काकीसा ने तेरे पहनावे पे, तेरी बोली पे, तेरे तौर तरीकों पे उंगली उठाई है ना, तो तू उसको अपग्रेड कर देना थोड़ा सा। उसके बाद कोई उंगली उठाएगा ही नहीं। सारी अभी सर, लेकिन हमारे कपड़े, हमारी बोली, हमारे तौर तरीके, ये तो हमारी पहचान है। मैं इन्हें नहीं बदलूंगी। जिसे जो सोचना है वो सोचे। अच्छा सुनना जादूगर, सुनना, मासा ने दादा के लिए लड़की चुनने की जिम्मेदारी तुझे दे रखी है ना, और उन्हें वो पढ़ी लिखी शहरी तौर तरीकों वाली लड़की चाहिए, तो तू ढूंढ उनके लिए लड़की। मैंने भी अपने हिसाब से दादा के लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ ली है। तो हमारे को क्यों बता रहे हैं? अगर परफेक्ट लड़की मिल गई है तो जाके देवी हुकुम और देव सर नहीं बताइए ना। अरे उनको भी तो तेरा ही अप्रूवल चाहिए ना, इसलिए तुझे दिखा रहा हूँ। तू देख और बता कि कैसी है मेरी चॉइस। दिखाइए। अभी सर ये तो कैमरा खुल गया है, आप फोटो दिखाइए ना। कैमरा नहीं है, आईना है ये, जिसमें उस परफेक्ट लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है जो दादा के लिए मेरे को पसंद है। जादूगर तू ही दादा के लिए परफेक्ट है। अभी सर आप भी ना कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहा मैं जादूगर। तेरे को पता है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब हम दिव्या जी के गांव गए थे और तू दादा की वाइफ बन के वहां पे रही थी। दादा तेरे साथ कितने खुश रहे थे। मैंने दादा को इतना खुश ना इनकी लाइफ में कभी नहीं देखा। और उसके बाद से ना मैं किसी और लड़की को दादा की वाइफ के रूप में इमेजिन नहीं कर पाया। जादूगर मेरे पर्सपेक्टिव में ना वो जगह सिर्फ तेरी है। अभी सर आपने तुम्हारे को वो मान दे दिया है जो मैं सपने में भी सोचते हुए डरती हूँ। तू अपने लिए नहीं, मेरे लिए एक बार खुद को थोड़ा सा बदल के देखना यार। और अंदर से बदलने के लिए नहीं कह रहा, बाहर से बदल। मैं तेरी हेल्प करूंगा तुझे वो लड़की बनाने में जिसे मासा दादा के लिए पसंद भी करेंगी और अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट भी कर लेंगी।
घुसो। बाबू साहब वो काकू आप एक बारी पूरी बात तो सुनिए। अभी बाबा, आपका और हमारा कोई मेल ना है और मेल हो भी ना सके। आप आकाश हैं और हम जमीन से भी नीचे। अगर हम आपको देखने की भी कोशिश करें ना तो हमारी टोपी सर से गिर जाएगी, पर हम आपको ना देख पाएंगे। हाथ ऊंचा करने से आंख में चांद ना आ जावे अभी बाबा। तो वो संसार है, एक आपका मालिकों का और दूजा हम नौकरों का, और इनके बीच मिलने का कोई रास्ता ना बना आज तक। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी वसु ने खुली आंखों से ऐसा कोई सपना ना दिखाए जो इसके शरीर में जहर की तरह चढ़ जावे और इसकी जान ले ले। काकू पर आप प्लीज एक बारी मेरी बात। बाबू साहब अरे यार क्या चल रहा है? अरे वो मालिक हैं, उनके साथ इतनी बेशर्मी की बातें कैसे कर रही थी तू? अरे आंख में आंख डालकर बात कर मारे साहब। अभी बाबा छोटे हुकुम के साथ थारा नाम जोड़ रहे थे, तब एक पल के लिए भी थारे मन में चौहान परिवार की बहू बनने की आस जागी थी? बोल! चौहान परिवार की बहू बनने का ख्याल एक पल के लिए भी आया था? बोलो! अच्छा है नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। अगर गलती से भी कभी ऐसा कोई सपना या ख्याल आए ना, तो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोलना, वसुधा सोलंकी, तू हनुमंत सोलंकी की बेटी है। वही हनुमंत सोलंकी जो चौहान हाउस में एक ड्राइवर है, जो सफेद वर्दी पहनकर रोज ड्यूटी पर जाता है, जो मालिकों के सामने झुका रहता है, उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा रहता है, मालिकों के लिए कार का दरवाजा खोलता है, जिसका घर मालिकों की चाकरी और जी हुजूरी करने से चलता है। यो सारी बात शीशे के सामने खड़ी होकर 100 बार दोहराना। समझी? या किसी और तरीके से मैं समझाऊं छोले को? समझ गई। बहुत बढ़िया। अब जा चौहान परिवार में नौकर बनकर अपना काम कर और वापस अपने इस सर्वेंट क्वार्टर में आ जाना काम करने के बाद। इससे ज्यादा थारे को कुछ भी करने की इजाजत ना है, समझे?